बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 नवंबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी अभी अपना फैसला सुनाया जी साइफर केस को लेकर। 29 अगस्त को बाकायदा ये नोटिफिकेशन जो है वो वफ़ाकी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया कि जी इमरान खान का जो ट्रायल है साइफर केस में वो जेल में होगा। उस टाइम भी ये गैर कानूनी था, लेकिन ट्रायल शुरू हो गया और फिर जो जो कुछ ट्रायल में हुआ फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई थी पीटीआई की तरफ से, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत की और आनन फानन उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला कर दिया, जो कि शायद हमारे जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको नहीं समझ आ रही थी, या उनको शायद कानून का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं कि जी क्या जेल में ट्रायल हो सकता है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ट्रायल किया जा रहा है क्या वो आईनी भी है या गैर आईनी है। बहरहाल उस पर जो आज समाअत हुई उस पर फैसला महफूज कर लिया गया और अभी थोड़ी देर पहले फैसला सुनाया गया है। जो आज समाअत हुई और जो आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, बड़े शानदार वकील हैं, बैरिस्टर हैं, उन्होंने जो दलाइल दिए वो दलाइल आपके सामने रखेंगे। और ये बात तो पहले से जी फाइनल थी कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा तो इमरान खान साहब की जो साइफर ट्रायल है, जो फर्द जुर्म आयद की गई है, ये ख़त्म हो जाएगा। इस केस पे भी कोई जान नहीं है, जैसे तोशा खाना केस में नहीं थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बार बार उन्हीं जज साहब के पास जो है वो केस लगाया, बाद में उन्होंने फैसला दिया और फिर बाद में खुद ही उनका जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया। तो वैसा से ही अब अमल जो है दोबारा हुआ है। आज की समाअत आपके सामने रखेंगे और फैसला तो हम आपके सामने रख ही चुके हैं कि उसको जो है कलअदम करार दे दिया, उस फैसले को जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था 29 अगस्त को, वजारत कानून ने सॉरी, तो उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। अब इसके वजह से क्या क्या होगा और जो फर्द जुर्म आयद हुई है, अब इमरान खान का ट्रायल अगर होता है आगे तो वो कौन सी जगह पर होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब भी आज अदालत में पेश हुए थे अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस को लेकर, उसके हवाले भी कुछ आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। अलीमा खान जो है इमरान खान की बहन, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के ऊपर साइफर केस सिर्फ इस वजह से बनाया गया कि उसको सजाए मौत देने का प्लान है। अब इमरान खान की सजाए मौत और साइफर केस को लेकर अमेरिका में भी बड़ी बाज़गश चल रही है और इलेक्शन होने वाले हैं बाइडन साहब के और ट्रंप साहब जो है उनके मुकाबिल हैं। तो वहाँ ये बात हो रही है कि जी अगर साइफर केस में इमरान खान को जिस तरह उसकी सारी पार्टी तितर-बितर कर दी गई है, फिर इंटरसेप्ट ने जिस तरह पूरी दुनिया को बताया कि जी साइफर हकीकत है और अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाई है पाकिस्तान में, तो ये अमेरिका के एंटी जा रहा है और बाइडन साहब के तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा इसको एंटी लिया जा रहा है। फिर जो इसराइल और फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ है वो भी उनके एंटी जा रहा है। तो अगर इमरान खान को जिस तरह पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर इनको साइड पे कर देती है, इनकी पार्टी ख़त्म कर दी है, इनको बाकी सज़ाए मौत दे देती है, तो ये तो पाक अमेरिका के ऊपर जो है पक्का धब्बा लग जाएगा कि ये सब कुछ अमेरिका ने करवाया है। और मकबूल तरीन जो जमात थी पाकिस्तान की जिसके साथ अवाम खड़ी थी, उसके सारा जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो अमेरिका उसके पीछे है। तो अमेरिका भी अब कह रहा है कि जी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये तमाम तर अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो आज समाअत हुई और जो दलाइल दिए गए सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से वो आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज जो है वो ट्रायल कोर्ट जज ने किया तो आगे तरीकाकार मुकम्मल नहीं हुआ। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन में वो कुछ लिखा गया जो जज ने कहा ही नहीं और जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना को देनी होती है। इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं। जज को जेल ट्रायल से मुतालिक जुडिशल ऑर्डर पास करना चाहिए और जुडिशल ऑर्डर में फाइंडिंग भी देनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई ना तो ऑर्डर मौजूद है और ना ही जज साहब ने इसके ऊपर कोई फाइंडिंग दी है, तो फिर कैसे ये ट्रायल किया जा रहा है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक भी ये ट्रायल नहीं बनता है। वफाकी काबीना जो है मंजूरी नहीं देती है, वजारत कानून सिर्फ लिख के दे देती है कि जी ये ट्रायल जो है वो जेल में होगा। ये किस कानून के तहत किया जा रहा है, ये हो ही नहीं सकता। और ना ही जज साहब कोई फाइंडिंग दे रहे हैं और ट्रायल किए जा रहे हैं। तो जज की तैनाती के हवाले से भी जो है वो दलाइल दिए गए, लेकिन खैर आज जो अदालत ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी वजारत कानून का 29 अगस्त का जो फैसला है ट्रायल का नोटिफिकेशन है उसको गैर कानूनी करार देते हैं और जज अबुल हसनात साहब की जो तकर्री की गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो कानूनी है। तो अब ये फैसला कलअदम हो गया और नोटिफिकेशन कलअदम हो गया, तो अब इमरान खान के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद की गई थी वो भी कलअदम हो गई और उसके तहत जो अब आगे सजा दी जानी थी इमरान खान को, सारे का सारा मामला ठूस हो गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये अगले हफ्ते जो कि अब लगने वाली है, समाअत इस हफ्ते लग सकती है या अगले हफ्ते जमानत की समाअत है,
वो लगेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को ज़मानत दे देगी? तो इमरान खान की ज़मानत, जैसे हमने पहले भी कहा कि आइन और कानून के तहत 100% ज़मानत हो जाएगी। ये बोगस केस है। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान के तमाम बड़े वकला, बैरिस्टर्स, सीनियर तज्ज़िया निगार जो कि फेयर तज्ज़िया देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बोगस केस है, ये केस बनता ही नहीं है। एफआईए और राणा सनाउल्लाह कैसे इस केस में मुद्दई हो सकते हैं? हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को वो जो है साइफर आता है, उन्होंने तो कोई शिकायत की नहीं इमरान खान को लेकर। एफआईए और जो है ये किस तरह ऑफिशियल सीक्रेट है, सारा एक बोगस मुकदमा था, जो बहरहाल आज एक अच्छा फैसला जो है वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से दिया गया है और साइफर केस का जो ट्रायल था उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब आ जाते हैं जी नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत की बात है और नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएँ ख़त्म होनी है, ज़मानत पर तो वो ऑलरेडी फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में प्रोटोकॉल के साथ, जो है वो जैसे वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल दिया जाता है वैसा प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। आज वो भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में, तो उनके जो अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, तो उन्होंने कहा जी हमें टाइम चाहिए, हम जो है एक ही दफ़ा में इसके सारे जो है वो दलाइल देना चाहते हैं और अगर आप इन समातों को रोज़ाना की बुनियादों पे कर लें तो वो अच्छा होगा, ताकि जल्द अज़ जल्द हमारे क्लाइंट हैं उनको रिलीफ मिल सके। तो जज साहब ने 27 नवंबर तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है और तमाम तर दलाइल और जो रिपोर्ट्स हैं वो तलब कर ली हैं। हम देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन कानून में सारी जो है वो चेंजेस कर दी गई हैं, कानून बना लिए गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है वो माफ़ हो जाएगी। लगता तो अभी तक यही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए जो कि उन्होंने ताहियात नाअहली को लेकर दिया हुआ है, तो उसके तहत तो सज़ा माफ़ नहीं हो सकती, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। अब आज की जो कुछ अहम पेशरफ्स हैं उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने उनके घर पहुँच गए। शहबाज शरीफ साहब भी साथ थे, मरीम नवाज़ भी साथ थीं, क्योंकि एक इत्तेहाद बन चुका है और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब की एक ही रुदाद है। आगे आकर तो कह रहे हैं खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस टाइम पीएमएलएन के माउथ पीस हैं और वो कह रहे हैं कि जी कैसे फरवरी में इलेक्शन होंगे, ठंड इतनी होती है, इलेक्शन कैंपेन ही नहीं कर पाएँगे। वो बेसिकली पीएमएलएन के माउथ पीस हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन ना ही हो तो अच्छा, और यही पीएमएलएन चाहती है। सामने आकर तो उनके जो तर्जुमान हैं वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हो जाएँगे, इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारी जो है वो सूरत-ए-हाल क्या है। हमारे जो मेंबरान हैं जिनको हमने टिकट्स देनी है, उनको ज़बरदस्ती हम टिकट्स दे रहे हैं और वो टिकट्स लेने को तैयार नहीं है। और जो जितनी भी सपोर्ट दे दी जाएगी नवाज शरीफ साहब को और पीएमएलएन को, उनका इलेक्शन जो है वो जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जो कि होने जा रहे हैं, और बाकायदा ये जितनी भी पिछले दिनों में मुलाकातें हुई हैं जो कि बाहर के कुछ सफ़ीर आए हुए थे, फिर कुछ यूरोपीय यूनियन का वफ़द भी था और बरतानिया के भी जो हैं वो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने यही कहा है कि जी पाकिस्तान में अब इलेक्शन करवाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई भी जो चीज़ है वो इस्तेहकाम नहीं दिलाएगी और ना ही पाकिस्तान को कहीं से पैसे मिलेंगे। तो इलेक्शन करवाना मजबूरी बन गया। बाकी रह गई बात कि इमरान खान को जो साइफर केस में सज़ाए मौत की बातें की जा रही थी, वो तो अब आपके सामने आ ही चुका है कि साइफर केस की जो फर्द जुर्म थी वो गैर कानूनी हो गई है। और इस बात को लेकर अमरीकी हलके भी बहुत परेशान थे कि जी ये सब कुछ अगर इमरान खान के साथ हो गया और साइफर केस में वाक़ई इमरान खान को टांग दिया गया, तो ये तो सारी उम्र का हमारे ऊपर जो है वो दाग लग जाएगा कि जी सब कुछ इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने करवाया था और रजीम चेंज जो साजिश थी वो हकीकत थी। नवाज शरीफ साहब के जो दरीना साथी हैं जी शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने जो है बेसिकली अलहदगी तो वो पहले ही कर चुके हैं, बेशक खुलकर उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनकी जो मरी की सीट थी उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इसका वाज़ेह मतलब है कि शाहिद खान अब्बासी साहब का पता पीएमएलएन से वाज़ेह तौर के ऊपर कट चुका है। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।